हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और हमारा यूनिट थर्ड का जो सेकेंड टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में कहना चाहिए कि कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो हम वही देखेंगे, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इन्फेक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है यूनिट थर्ड का। ठीक है, तो दिया हुआ है पोर्टल ऑफ एंट्री, मतलब कि प्रवेश द्वार। ठीक है, प्रवेश द्वार रिफर्स टू द साइट एट विच द पैरासाइट एंटर्स द होस्ट। कहना चाहिए कि जो पैरासाइट होता है वो पोर्टल के माध्यम से एंटर करता है होस्ट की बॉडी में। ठीक है, एक प्रवेश द्वार के माध्यम से पैरासाइट क्या करता है कि होस्ट की बॉडी में क्या करता है, वो एंटर करता है। एंटर करने के बाद में इट वेरीज फॉर डिफरेंट पैरासाइट। अब क्या है कि जो पैरासाइट एंटर कर रहे हैं होस्ट की बॉडी में वो कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जो परजीवी होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, इट वेरीज फॉर डिफरेंट पैरासाइट, मतलब कि डिफरेंट टाइप के पैरासाइट के लिए यानी विभिन्न प्रकार के होते हैं। These are wound for tetanus, मतलब कि वाउंड मतलब क्या होता है, घाव। तो घाव के लिए टिटेनस का क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, सीरीज है ना। इंटेस्टाइन फॉर लंग टिश्यू फॉर न्यूमोकोकाई। अब जो न्यूमोकोकाई है वो किसको किसको इन्फेक्ट करता है, लंग टिश्यू को और इंटेस्टाइन को क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है। और जो घाव होता है तो घाव के लिए हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, टिटेनस का। कभी भी मान लो कभी किसी को जैसे कोई चोट लगती है तो कहते हैं ना टिटेनस का इंजेक्शन ले लो घाव ठीक हो जाएगा। तो ये वही है, वाउंड मतलब क्या होता है, घाव। तो घाव के लिए हम किसका यूज करते हैं, टिटेनस का। ओके, और जो इंटेस्टाइनल है और जो लंग टिश्यू है उनको कौन कौन उसके लिए कौन इन्फेक्ट करता है, न्यूमोकोकाई उसे क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ये हमारा लंग टिश्यू को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। फिर आगे क्या दिया है कि सम जो मल्टीपल पोर्टल। अब कुछ मल्टीपल पोर्टल के द्वारा कहना चाहिए कि एंटर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या करते हैं वो, एग्जांपल है ट्यूबरक्ली बेसिलाई में एंटर बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। मतलब कि जो ट्यूबरक्ली बेसिलाई बैक्टीरिया है जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो किसे इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है। एंड कंटामिनेटेड फूड और मिल्क और स्किन वाउंड्स। कहना चाहिए कि कंटामिनेटेड फूड भी, जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी दुकानें लगी हुई रहती है फूड की, तो हम देखते हैं कि सब तो खुला रहता है। अब हम वहाँ बहुत सारी भीड़ रहती है, मार्केट में भीड़ रहती है, तो जब हम चलते हैं तो कुछ धूले भी उड़ती है ना। और बहुत मतलब हजार लोग उन फूड को कहना चाहिए हाथ लगाते हैं, तो उनके हाथ में तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो जो अब हम मार्केट से जो फूड लेके आते हैं वो कैसे होते हैं, कंटामिनेटेड फूड होते हैं वो, क्योंकि उन पर क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जब हम उन्हें घर लेकर आते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उन्हें वाटर से वॉश करते हैं। वाटर से वॉश करने के बाद ही हम यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि मार्केट में हाँ भैया कैसे दिए, उठाया और मुंह में रखा, खाया, वही होता है ना। तो वही दिया है कि जो हम फूड लेकर आते हैं मार्केट से तो वो कैसे होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं, पहले से इन्फेक्टेड होते हैं। तो उन्हें पहले क्या करना चाहिए, वाटर से वॉश करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे दिया है कि और मिल्क, जो दूध होता है। तो जब हमारे घर में हम दूध लेके आते हैं या दूध रहता है तो उसे हम क्या करते हैं, पहले उसे गर्म करते हैं, उबालते हैं। तो अगर हम उसे नहीं उबालेंगे तो उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, मिल्क में भी स्किन वाउंड, मतलब स्किन पर क्या होते हैं, घाव होते हैं। तो घाव में भी क्या रहते हैं, घाव किसकी वजह से हो रहे हैं, भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही तो घाव हो रहे हैं, है ना। तो स्किन पर भी कभी कभी देखना बहुत सारे घाव हो जाते हैं, तो क्या कहलाता है, वो एक इन्फेक्शन होता है जो किसके थ्रू हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे मोड ऑफ एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, कि कौन कौन सी मतलब ऐसे कौन कौन से कहना चाहिए कि जो पोर्टल है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और फिर क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। ठीक है, पहले है इनहेलेशन मतलब श्वास लेना। ठीक है, जब हम सांस के थ्रू क्या कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, तो एयर में बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के थ्रू क्या होते हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इंजेक्शन, मतलब कहना चाहिए कि
फूड या कोई फ्रूट या फूड, उनके थ्रू भी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इनोक्यूलेशन मतलब स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है। बाय वाउंड मतलब घाव के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करते हैं। थ्रू द जेनिटेलिया। अब जो जेनिटेलिया है वो क्या है, इसके थ्रू कौन कौन सी डिसीज होती है वो हम देखेंगे जेनिटेलिया में। ओके, तो अब हम देखेंगे इनका मोड ऑफ एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। इन्हें आप इन 5 पॉइंट हैं, इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे इनहेलेशन मतलब कि श्वास के द्वारा कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और वो कौन कौन सी डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, इनहेलेशन। इन्फेक्शन ऑकर्स थ्रू इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल। जो इनहेलेशन है, तो इनहेलेशन के थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, जैसे मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं, बीच रास्ते में कोई जानवर मरा पड़ा है, तो बहुत ही बुरी सेंट आती है ना, स्मेल आ रही है बहुत ही बुरी। तो हम उस समय अगर श्वास लेते हैं तो श्वास के थ्रू या इनहेलेशन के थ्रू क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आएंगे तो वो क्या फैलाना शुरू कर देते हैं, इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्टेड मटेरियल के थ्रू हमारी बॉडी में क्या आते हैं, इन्फेक्शन आते हैं। जैसे बुरी स्मेल आई तो हम फटाक से हमारे नोज को ऐसे दबाते हैं, तो क्यों, क्योंकि अगर हम नहीं दबाएंगे तो क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे और क्या फैलाएंगे, इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो कौन कौन से, अगर श्वास के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू अगर आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुए हैं तो वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन कौन से डिसीज कॉज करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा दिया है इसमें बैसिलस डिप्थेरिया कॉजिंग डिप्थेरिया। जो बैसिलस डिप्थेरिया है ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, और अगर ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है तो आपको कौन सी डिसीज कॉज करेगा, ये डिप्थेरिया डिसीज कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है, न्यूमोकोकस कॉजिंग न्यूमोनिया। और अगर आपकी बॉडी में न्यूमोकोकस बैक्टीरिया ने एंटर हुआ है तो आपको कौन सी डिसीज कॉज होगी, कौन सी डिसीज होगी, न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोकोकस अगर हुआ तो न्यूमोनिया। और ट्यूबरक्ली बेसिलस, अब ट्यूबरक्ली ये सब क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ट्यूबरक्ली बेसिलस ये भी क्या है, बैक्टीरिया है, और अगर ये आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं तो आपको कौन सी डिसीज कॉज करेंगे, ये ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की डिसीज क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है, इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, इन्फेक्शन ऑकर्स बाय इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया थ्रू इन्फेक्टेड फूड। मतलब कि जो इंजेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, लेकिन किस पर, इन्फेक्टेड फूड। यदि कोई फूड हमने मार्केट से लाया है और वो पहले से क्या है, इन्फेक्ट है, ठीक है, तो इन्फेक्टेड है, और अगर हमने उसे वाटर से वॉश नहीं किया और वैसे ही उसे बना लिया या खा लिया, ठीक है, तो वो उसके थ्रू क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो वो क्या होंगे, फिर डिसीज कॉज करेंगे। तो हम इंजेक्शन में यही जानेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में फूड के द्वारा एंटर होता है और फिर कौन सी डिसीज कॉज करता है। ठीक है, यहाँ दिया है बैसिलस टाइफोसिस कॉजिंग टाइफॉइड एंड फीवर। अगर बैसिलस टाइफोसिस ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो फूड अगर कोई फूड इन्फेक्टेड होता है तो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, याद रखना। तो यहाँ पर बैसिलस टाइफोसिस ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, और अगर बैसिलस टाइफोसिस आपकी बॉडी में एंटर हुआ है तो आपको कौन सी डिसीज कॉज होगी, टाइफाइड एंड फीवर। आपको फीवर भी हो सकता है और फीवर के साथ में क्या हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। फिर है विब्रियो कोलेरा कॉजिंग कोलेरा, और यदि विब्रियो कोलेरा एंटर हुआ है तो आपको कौन सी डिसीज होगी, कोलेरा। कोलेरा मतलब एक हैजा की डिसीज होती है। ठीक है, उसके बाद है इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन क्या होता है, एक कहना चाहिए कि जब आपकी स्किन डैमेज होती है तब वो कौन सा टाइप कहलाता है, हमारा इनोक्यूलेशन कहलाता है। इन्फेक्शन में ऑकर्स थ्रू स्किन, मतलब स्किन के द्वारा क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है, स्किन में क्या फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, तो क्या दिया है, सर्टेन स्पीशीज ऑफ मॉस्क्वाइटो कॉज मलेरिया, डेंगू फीवर, येलो फीवर। तो एक मॉस्क्वाइटो जो स्पीशीज होती है, मॉस्क्वाइटो नाम की जो जाति होती है, उस मॉस्क्वाइटो क्या है, एक मच्छर है, उसके थ्रू जब अगर आपको कोई मच्छर ये मॉस्क्वाइटो मच्छर काटेगा तो आपको क्या होगा, मलेरिया होगा या डेंगू होगा या डेंगू फीवर होगा या फिर येलो फीवर होगा। ठीक है, डेंगू होगा, येलो फीवर होगा या सामान्य फीवर होगा।
इसके मॉस्क्वाइटो मच्छर के काटने से। ठीक है, तो ये हुआ इनोक्यूलेशन। और अब हमारे कितने पॉइंट बचे हैं? 2 पॉइंट और बचे हैं जिन्हें हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में ये टॉपिक भी हमारा एंड होता है इसी वीडियो में। ओके, अब हम देखेंगे हमारा 4th पॉइंट क्या है। बाय वाउंड मतलब कि घाव के द्वारा कौन कौन से बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया जो होता है वो कौन सी डिसीज कॉज करता है? कॉसिंग सप्पुरेशन। कौन सी डिसीज कॉज करता है? सप्पुरेशन। ठीक है, सुप्रेशन डिसीज कॉज करता है। और जो हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकाई जब टूटता है तो हीमोलाइटिक होता है, टूटने के बाद में कौन सी डिसीज कॉज करता है? ये भी सप्पुरेशन डिसीज कॉज करता है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कौन सी? सप्पुरेशन डिसीज कॉज करता है। और जब स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की चेन जब टूटती है, हीमोलाइटिक होती है, तो कौन सी डिसीज कॉज करता है? सप्पुरेशन डिसीज कॉज करता है। फिर है थ्रू द जेनिटेलिया। अब थ्रू द मतलब जेनिटेलिया के द्वारा कौन कौन सी डिसीज कॉज होती है? गोनोकोकस कॉसिंग गोनोरिया, मतलब कि जो गोनोरिया डिसीज होती है वो कौन से बैक्टीरिया से होती है? गोनोकोकस बैक्टीरिया से होती है। और जो स्पाइरोकिट्स होते हैं, स्पाइरोकिट्स ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। स्पाइरोकिट्स ट्रेपोनेमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया के द्वारा जो डिसीज होती है वो कौन सी है? सिफिलिस। सिफिलिस डिसीज किसके द्वारा होती है? तो स्पाइरोकिट्स ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा डिसीज होती है सिफिलिस। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी वाला टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट होता है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन के बारे में देखेंगे। अलग अलग सोर्स देखेंगे इन्फेक्शन के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये टॉपिक हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। प्रीवियस वीडियो में हमने इन्फेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट जा रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।